ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ये अगर आपके पास सिंपल डॉक्यूमेंट है तो आप जापान का वीजा 100% हासिल कर सकते हैं। आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, ये सब कुछ झूठ है। जापान डिपोर्ट करता है उन लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली तो आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे अबाउट वीजा, जापान के वीजे के बारे में। आज फर्स्टली मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि नई वीडियो बना रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ, आप फर्स्टली तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और फेव करें। इसमें आपको मैं इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि अगर आप अपनी होम कंट्री से या किसी गल्फ कंट्री से जापान ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझे ना टिकटॉक पे कमेंट्स करते थे बिल्कुल डिटेल में हमें वीडियो चाहिए, तो टिकटॉक पे मैं इतनी ये लंबी वीडियो पोस्ट नहीं था कर सकता, सो इसलिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप जापान ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका फर्स्टली प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। मैनेजर का, आपका इन्वेस्टर का, आपका पार्टनर की अगर आपकी आईडी है तब ही आप जापान का वीजा अप्लाई करें। जापान का अगर आपने वीजा अप्लाई करना है उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए कम से कम 3 मंथ की। 3 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री, नो मैटर। ट्रैवल हिस्ट्री का कोई इशू नहीं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ओके, नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। आप जापान का वीजा अप्लाई करें, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो तो। जापान के वीजे के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी कंपनी का, मतलब के जो लाइसेंस है। आप अगर पार्टनर है आपको कंपनी का लाइसेंस चाहिए। अगर आप मैनेजर है आपको कंपनी की एनओसी चाहिए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी एमरेट्स आईडी, आपके पास वीजा कॉपी हो, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, आपका ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ये अगर आपके पास सिंपल डॉक्यूमेंट है तो आप जापान का वीजा 100% हासिल कर सकते हैं। 100% ना भी हासिल कर सकते हो, आप अप्लाई लाजमी करें। रिस्क में रिस्क है, रिस्क लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर तो सोचते रहेंगे फिर आपको वीजा नहीं मिलेगा अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे। रिस्क लें, वीजा अप्लाई करें। अगर आपका वीजा लग जाता है, सेकेंडली लोग कहते हैं कि भाई बहुत डरते हैं अगर हमारा जापान का वीजा लग गया तो जापान वो ट्रैवल नहीं करते, इसी डर से कि जापान डिपोर्ट करता है। जापान डिपोर्ट करता है उन लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता। भाई आपको पता होना चाहिए, आपने उनकी कंट्री में जाना है, उनका हक है कि आपसे वो क्वेश्चन करें। अगर आप किसी के घर जाते हैं वो आपसे पूछते हैं आप क्यों आए हैं, तो वो भी बस यही चीज आपसे पूछते हैं, आप हमारी कंट्री में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। आपके पास आपका बिल्कुल पर डे के हिसाब से ट्रैवल प्लान हो। अगर वो पूछ ले आपको आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप उनको वहां पे भी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवा सको कि भाई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। आजकल जो लोग जा रहे हैं उनको इशू ये आ रहा है, एयरपोर्ट पे वो पूछ रहे हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है कि नहीं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं, आपके मोबाइल में पीडीएफ हो, नहीं तो आपके पास बैंक की एप्लीकेशन है तो आप उधर से भी ई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। आपको ट्रैवल प्लान आपका पर डे के हिसाब से पता हो, आपने जापान किस जगह जाना है। अगर आपसे वो पूछ ले टोक्यो टावर के बारे में, आपने बताया मैंने टोक्यो टावर जाना है, तो आपको टोक्यो टावर की सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या उसकी प्राइस है, कितने उसके फ्लोर है, क्या उसकी हाइट है, क्या उसका वेट है, आपके पास सारा नॉलेज होना लाजमी है। जू के बारे में अगर आपसे पूछते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उधर पांडा है। पांडा जापान में ज्यादा मिकदार से पाया जाता है तो इसलिए मैं पांडा देखने उधर जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए टोक्यो टावर की क्या हाइट है, टोक्यो टावर कब उन्होंने बनाया था, टोक्यो टावर का कलर क्या है, आपको उसकी क्या टिकट है, आपको ये भी सारी चीजें पता होना चाहिए। सेंसोजी टेम्पल के बारे में अगर आपको पूछे तो आप उसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। अगर आपको नहीं आपके पास ट्रैवल प्लान है तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक पे नंबर है बायो में, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारा ट्रैवल प्लान समझा दूंगा पर डे के हिसाब से। जब भी आप जापान ट्रैवल करें करीबन 7 दिन का कम से कम आपका ट्रैवल होना चाहिए। आपके पास शो मनी कम से कम करीबन $2000 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि $2000 आप जापान ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपके पास $2000 है अगर तो तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये भी झूठ है, मिल जाती है एंट्री अगर आप बोलने वाले हैं तो। आपके पास आपकी होटल बुकिंग हो, कंफर्म पेड, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए लाजमी। ये नहीं कि आप बहुत से लोग मैंने सुना है कहते हैं कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो आपको एंट्री के ज्यादा चांस होते हैं। अगर वाया जाते हैं किसी कंट्री में स्टे करके तो फिर आपकी एंट्री डिनाइड हो जाती है, आपको वो डिपोर्ट कर देंगे। ये सब कुछ झूठ है। अगर आपको एंट्री मिलनी है तो आपको चाहे आप 50 कंट्री का ट्रैवल करके भी जापान जाते हैं, रिटर्न टिकट नहीं भी है फिर भी आपको मिल जाती है। अगर आपको एंट्री नहीं मिलनी तो भाई आपने अगर डायरेक्ट भी जाना है, आपके पास $1 लाख भी है ना, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करना पता होना चाहिए।